फोर्थ हाउस में बैठकर केतु ने मित्रों हमें सभी सुखों से वंचित करवा दिया। हमें कोई भी सुख नहीं जीवन में प्राप्त हो पाया। अभी 15 महीनों में आगे आने वाले 3 महीने कर्क राशि वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं, यही केतु आपको 3 महीने में क्या फल देंगे, क्योंकि अब 0-6 डिग्री में है और जब कोई ग्रह 0-6 डिग्री में होता है तो वो सिर्फ 25% फल देता है। कितना देता है? 25%। मित्रों अगर वीडियो में आप आगे बढ़ेंगे, हम आगे आपको बताएंगे कि आप उपाय भी करेंगे तो यही केतु आपको कोई भी अशुभ प्रभाव नहीं डालेंगे आपके ऊपर। यही राहु केतु इंसान को बड़ा आदमी भी बना देते हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, बहुत बारीकी तरीके से चर्चा करेंगे। अगर आपकी लगन कर्क है, बहुत सटीक आप लोगों के लिए वीडियो रहेगा, या फिर आपकी चंद्र राशि कर्क है, आप लोगों के लिए बहुत सटीक रहेगा। नाम राशि है, नाम राशि के आधार पर भी आप वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। मित्रों हमारे ठीक 10th हाउस में राहु देव बैठे थे, जो एक वीडियो में हमने आपको बताया था, राहु के बारे में बताया कि राहु ने जीवन में क्या प्रभाव डाला। अब हम बात करेंगे केतु ने जीवन में क्या प्रभाव डाला, जिससे आप समझ में आएगा कि वास्तविक में दिक्कत परेशानी क्यों हुई। मित्रों 2 पहलुओं पर बात करेंगे कि अभी तक इन्होंने केतु ने हमको क्या दिया, आगे यही केतु हमको क्या देंगे। तो मित्रों ये जो दो ग्रह हैं, मित्रों ये एक ही शरीर के 2 ग्रह हैं, आपको अच्छी से भली भांति मालूम होगा। मित्रों ऊपर का जो हिस्सा है वो राहु का है और नीचे का हिस्सा है वो केतु का है। मित्रों आप लोगों को पता ही होगा कि सुदर्शन चक्र से भगवान ने इनका सर और धड़ अलग कर दिया था। यही राहु केतु सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं, सूर्य और चंद्रमा को यही राहु केतु ग्रहण लगाते हैं। तो मित्रों हमारे ठीक कौन से स्थान पर बैठे हैं? मित्रों हमारे 4th हाउस में बैठे हैं, और 4th हाउस में बैठकर ये कहाँ पर इन्होंने प्रभाव डाला। पहली बात तो जिस भाव में बैठे हैं उस भाव को खराब किया। इस भाव में बैठकर हमारे जीवन में क्या क्या परेशानी इन्होंने करेक्ट की, ध्यान से सुनिएगा। पहली तो इन्होंने आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जैसे आपका बिजनेस प्रॉपर्टी का अगर है, लेने देने का बेचने का है, तो मित्रों बिल्कुल ही ठप कर दिया होगा इन्होंने, उस बिजनेस को बिल्कुल ही ठप कर दिया होगा। या फिर आप प्रॉपर्टी आपकी बिच नहीं पा रही थी या आप खरीद नहीं पा रहे थे, तो मित्रों अभी तक आप उसमें ही फंसे होंगे 15 महीनों से। ना ही तो आपकी बिच रही होगी, ना ही आप उसको खरीद पा रहे होंगे, या प्रॉपर्टी में आपके कहीं ना कहीं उलझन लग गई होगी, कोर्ट कचहरी मुकदमे की दिक्कत हो गई होगी और वो प्रॉपर्टी आपकी आज भी पड़ी हुई है। ये प्रॉब्लम इन्होंने दी होगी, सबसे पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, वाहन आप लेने की सोच रहे थे तो आपने वाहन अभी तक इन्होंने आपको वाहन की सुख सुविधा नहीं करवाई होगी। ये भी बड़ा वाहन इन्होंने, ये आप जो सोच रहे थे जिस तरीके का, वो भी आपको इन्होंने पूर्ण आपके ये नहीं हुआ होगा। या फिर आपने हुआ भी हो तो उससे वाहन आपका चोरी हो गया हो या उससे कोई दिक्कत और बन गई हो। ये भी उन्होंने वाहन, माता, आपके माता यानी आपकी माँ जो है, उनके शरीर में कहीं ना कहीं कष्ट परेशानी इन्होंने करेक्ट की होगी, या बीमारी परेशानी खून से रिलेटेड या हड्डी से रिलेटेड कोई समस्या इन्होंने प्रदान की होगी। आगे ये मित्रों यही केतु छाया ग्रह हैं, ये पूर्व जन्मों का भी फल देते हैं और अदृश्य ग्रह हैं। मित्रों हमें पता भी नहीं चलता है, ऐसा जीवन पे, हमारे जीवन पे ऐसा फल देते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता है, और एक साथ में वो बम की तरह फूट जाता है, फिर हमें पता चलता कि अरे राम ये क्या हुआ। तो ये केतु ने सबसे पहले इस भाव में बैठकर हमें ये परेशानी दी, और वहीं पर इन्होंने एक दृष्टि, इनके पास 3 दृष्टियां हैं मित्रों, 5, 7, 9। तो इन्होंने अगली दृष्टि कहां पर डाली? 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि इन्होंने अष्टम भाव, हमारे अष्टम भाव में डाली। और मित्रों अष्टम भाव जो कुंडली का होता है, आप लोगों को भली भांति मालूम है, कुंडली का जो अष्टम भाव होता है ये किस प्रकार का होता है। अष्टम भाव जो मित्रों कुंडली का होता है, ये व्यर्थ की हानियां, परेशानियां, मृत्यु भाव, जिससे मृत्यु भाव भी बोलते हैं, सीधा इसको हम मृत्यु भाई भी बोलते हैं। लेकिन मित्रों ये घर ऐसा भी है, इंसान फेमस भी हो जाता है इन्हीं घरों से, क्योंकि इन्हीं घरों से आपका माइंड भी सही हो जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इस घर को इन्होंने प्रभावित किया तो इन्होंने ज़्यादातर हमको हानियां ही पहुंचाई होंगी, व्यर्थ की हानियां, व्यर्थ की ट्रेवलिंग, व्यर्थ की जैसे यात्राएं, ये ट्रेवलिंग, और वहीं पर इन्होंने जो है कहीं ना कहीं हमें इस भाव में व्यर्थ का धन हमारा फंसवा दिया होगा, व्यर्थ का हमारा धन फंसवा दिया होगा, व्यर्थ को हमको कोर्ट कचहरी मुकदमा इन चीज़ों में हमको हिलगा दिया होगा, या फिर हमारा धन चोरी हो गया हो, या फिर कहीं ना कहीं चोरी हो गई हो हमारे धन से रिलेटेड, या फिर हमारे कहीं ना जीवन में जो दिक्कत परेशानी, जो बहुत ज़्यादा बड़ी घटना हुई तो अष्टम भाव से हुई। वहीं पर इन्होंने एक दृष्टि और है मित्रों, इन्होंने एक दृष्टि और कहाँ पर डाली, तो हमारे साथ गिनिए यहाँ पर नवम दृष्टि कहाँ पर डाली, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मित्रों 5वीं दृष्टि इन्होंने यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि यहाँ पर डाली, और 7वीं दृष्टि कहाँ डाली, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि मित्रों, 7वीं दृष्टि यहाँ पर डाली, 7वीं दृष्टि यहाँ पर डाली जहाँ पर राहु पहले से ही विद्यमान थे, और राहु पहले से ही विद्यमान थे तो इन्होंने क्या किया, राहु और केतु एक ही है मित्रों,
तो एक ही मिल गए तो हमारा इस भाव भी खराब हो गया, यानी कि बिजनेस भाव। यही हमारा कौन सा बनता है मित्रों, यही हमारा बिजनेस भाव भी बनता है। तो हमारा बिजनेस जो था, हमारा किसी प्रकार का कोई बिजनेस हो तो आप देखा होगा 15 महीनों में आपका बिजनेस जो था बिल्कुल ही आपका ठप हो गया होगा। बिजनेस में आपके कोई फायदा आपको नज़र नहीं आई होगी। आपका बिजनेस जो है रातों रात गिरता चला गया होगा। रातों रात आपके बिजनेस में आपको किसी प्रकार का कोई लाभ देखने को नहीं मिला होगा। ये भी इन्होंने हमको दिक्कत परेशानी यहाँ पर दी। आगे इन्होंने क्या दिया ये भी हम चर्चा करते हैं और आप बताते हैं आगे इन्होंने क्या दिया मित्रों। यहीं पर हमें और दिक्कत परेशानी ये कर दी कि इस भाव को देखकर मित्रों बिजनेस तो हमारा गया ही गया, उसके बाद में हमारा नौकरी हम कुछ कर रहे थे तो वो भी इन्होंने छुटवा दी। हम किसी प्रकार का हमारा कोई अच्छा जॉब था तो उसमें भी कहीं ना कहीं हमारे दिक्कत परेशानी हो गई, या फिर हमारा जॉब जो है जॉब में तरक्की को रोक दिया। जो हमारी तरक्की जॉब में होनी चाहिए थी मित्रों, उस तरक्की को भी इन्होंने रोक दिया। तो ये भी फल इन्होंने हमको यहाँ पर प्रदान किया। अगली इनकी नवम दृष्टि है मित्रों, तो वो नवम दृष्टि इन्होंने कहाँ पर डाली, तो हमारे यहाँ से गिनिए, एक हमारे साथ गिनिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12वें भाव पर मित्रों 12वें भाव पर दृष्टि डाली तो इन्होंने क्या फल दिया। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, कुंडली का जो 12वां घर होता है व्यर्थ की हानियाँ और परेशानियाँ, व्यर्थ की हानियाँ परेशानियाँ इंसान के जीवन में खड़ी कर देता है। गलत यानी कि ये नीच ग्रह हैं, इनको नीच ग्रह की पदवी प्राप्त है। ग्रहों में नीच, जैसे मंगल है तो सेनापति हैं, उसी प्रकार से इनको एक नीच ग्रह माना गया है। तो मित्रों इन्होंने हमारे 12वें भाव को देखा तो मित्रों 12वें भाव में व्यर्थ की हानियाँ परेशानियाँ जीवन में पैदा कर दी, यानी कि कोर्ट कचहरी के चक्करों को दुगना बढ़ा दिया। एक तो ये हमारे 5वीं दृष्टि हमारे अष्टम भाव में डाल रहे थे, 7वीं दृष्टि हमारे कहाँ पर डाल रहे थे और अभी डाल रहे हैं, लेकिन मित्रों ये सिर्फ कितने परसेंट, 25% तक फल देंगे। 12वें भाव में दृष्टि डाले, व्रत की हानियाँ परेशानियाँ, हॉस्पिटल का चक्कर आपको लगवा रहे थे, हॉस्पिटल का कहीं ना कहीं आपको चक्कर भी लगाना पड़ा होगा, हड्डी से रिलेटेड भी परेशानी इन्होंने अब करेक्ट की होगी। क्योंकि तीसरी दृष्टि इनको जो है इनका जो है यहाँ पर देखेंगे कि राहु भी जबरदस्त थे, क्योंकि राहु के साथ गुरु थे और शनिदेव तीसरी दृष्टि डालकर राहु को बलवान कर रहे थे। हमने वीडियो में बताया था, राहु तो दिक्कत परेशानी कर ही रहे थे हमको, साथ में केतु का भी कम नहीं रहा। तो केतु को 12वें भाव में देखने से हानियाँ परेशानियाँ व्यर्थ की हमारी और ज़्यादा बढ़ गई, जीवन में और समस्याएं होना प्रारंभ हो गई। तो 12वें भाव को देखा तो ये चीज़ प्रभावित की। अब मित्रों आगे आने वाले जो हमारे ये 3 महीना आप समझिएगा, 2.5 महीना समझ लिए, अगस्त का महीना चल रहा है, आगे आने वाले 3 महीनों में ये क्या फल देंगे इसकी भी हम चर्चा बहुत बारीकी तरीके से करते हैं। आगे आने वाले 3 महीनों में सबसे पहले तो जहाँ पर ये बैठे हैं तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो समस्या हमको दिक्कत परेशानी हो रही थी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो हमारी दूर करेंगे। वाहन से रिलेटेड सुख हमको अनुभूति करवा देंगे, और यही सुख भाव भी होता है मित्रों, सुख भाव भी होता है। तो जीवन में जो आपके जीवन में जो सुख चाहिए वो ये प्राप्त करवाएंगे। जो जीवन में आपको सुख चाहिए, जैसे वाहन का सुख हो गया, मकान का सुख हो गया, अपना स्वयं का घर हो इसका सुख हो गया, तो ये सब आपका आप देखेंगे कि धीरे धीरे इनमें आपका काम बनना प्रारंभ हो जाएगा और आपके जीवन में जो सुख चाहिए ये आपको प्राप्त जो है करवाएंगे। क्योंकि अब ये अशुभ प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, अब यहीं पर ये 25% अशुभ प्रभाव डालेंगे तो 75% हमारे कार्य जो है मित्रों वो सिद्ध होंगे। तो ये भाव हमारा सबसे पहले माता का सुख, परिवार का सुख आपको प्राप्त होगा। वहीं पर अष्टम भाव में देख रहे थे तो अष्टम भाव हमारे अष्टम भाव सही होगा और जो व्यर्थ की हानियाँ मतलब अष्टम भाव जो व्यर्थ की हानियाँ परेशानियाँ वो दूर करेंगे। बिजनेस भाव हमारे नौकरी में तरक्की होगी। अब बहुत दिनों से जो नौकरी में तरक्की होना रुकी पड़ी थी, तो मित्रों नौकरी में हमारे तरक्की होगी और साथ साथ में हमारे जो खर्चा 12वां स्थान खर्चे का होता है, तो व्यर्थ के खर्चों पर रोक होगी आपकी होगी। हॉस्पिटल के चक्कर बंद होंगे, आपका स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था उस स्वास्थ्य में आपके अच्छा होगा। तो व्यर्थ की जो हानियाँ परेशानियाँ थी मित्रों वो आपकी अब दूर होने वाली हैं, यानी खर्चे पर आपका रोक लगेगा तो आप धन एकत्रित कर पाएंगे जिससे आप कुछ बड़ा कार्य कर पाएँ। तो आप समझ रहे हैं कि आपका भाग्य कितना आपके साथ में होगा, आपके सब काम सिद्ध होंगे। अब मित्रों साथ साथ में वीडियो में चलते चलते उपाय भी हम आपको बता दें कि आपको उपाय क्या करने हैं। तो मित्रों उपाय के लिए सबसे पहले आप काले और सफ़ेद तिल जल में प्रवाहित करिए या शिवलिंग पर अर्पण करिए। काले और सफ़ेद तिल ये शिवलिंग पर अर्पण करिएगा, जिससे राहु और केतु दोनों को शांति मिलेगी। वहीं पर मित्रों या फिर आप नदी में प्रवाहित करिए। काले और सफ़ेद कुत्ते को अपने भोजन का अंश थोड़ा सा निकाल कर खिलाइएगा, इससे भी राहत आपको राहु केतु की मिलेगी। हाथी को आप केला खिलाइए, इससे भी राहत आपको, इससे भी केतु जो है शांत होते हैं। दुर्वा से आप जो है गणेश जी का अभिषेक करिए, तो भी मित्रों कहीं ना कहीं केतु शांत होते हैं।
ये हो गए केतु के बारे में। और मित्रों ये उपाय करेंगे तो ये आपको गलत। और गणेश जी की उपासना करिए, गणेश जी की उपासना करने से केतु जो हैं ये शांत होते हैं। तो मित्रों कहीं ना कहीं आप ये उपाय करेंगे तो आपको 80% तक हमारे वीडियो से लोगों को लाभ प्राप्त हो रहा है। तो आप भी अवश्य ये उपाय करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपसे विदा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों आप अगर हमसे कुंडली का विश्लेषण वगैरह कुछ भी करवाना चाहते हैं तो नीचे नंबर आ रहा होगा, आप